नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर महीने में जितने भी सारे डेज हैं उस सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस बार मैं उसको थोड़ा नया अंदाज से दो भाग में डिवाइड कर दिया हूँ। हम लोग 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे, वर्ल्ड कॉफ़ी डे और इंटरनेशनल म्यूजिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे भारत में जिन लोगों का एज 70 ईयर्स से ज़्यादा है उन लोगों को सीनियर सिटीजन कैटेगरी में रखा जाता है और इन लोगों को ओल्डर पर्सन कहा जाता है। तो इस तरह इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड कॉफ़ी डे ये भी 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे भारत में कर्नाटका कॉफ़ी प्रोडक्शन में सबसे टॉप पर है और कर्नाटका के बाबा बुदान हिल्स में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है वहाँ पर। अगर हम वर्ल्ड लेवल में बात करेंगे तो ब्राज़ील कॉफ़ी में टॉप प्रोड्यूसर है। ठीक उसी तरह इंटरनेशनल म्यूजिक डे 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट 2 अक्टूबर इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थ एनिवर्सरी के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पता करते हैं। जैसे गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2007 को मान्यता दिया था और 2007 से 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। उनका पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, उनका माताजी का नाम पुतलीबाई था और उनका पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गांधी जी का प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई थी। और गांधी जी को कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी इन्फ्लुएंस किया था, प्रभाव पकाया था उनके ऊपर, जैसे कि जॉन रसिन का ऑन टू द लास्ट या फिर लियो टोल्स्टॉय का बुक, जैसे बाइबल, गीता, ये सब गांधी जी के ऊपर इन्फ्लुएंस पकाया था, प्रभाव पकाया था। ठीक उसी तरह गांधी जी के कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क के बारे में बात करेंगे तो हिंद स्वराज 1909 में वो पत्रिका प्रकाश पाया था और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसी तरह जो इनका ऑटोबायोग्राफी जैसे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और उनको कुछ टाइटल दिया गया है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा आख्या दिया गया था 1917 को। ठीक उसी तरह नंगा फकीर और नेकेड सेंट, ये कावलिस ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इन लोगों ने आख्या दिए थे महात्मा गांधी जी को। और विंस्टन चर्चिल 1931 में उनको इंडियन फकीर का आख्या दिए थे और फ्रैंक मोरे ये भी 1931 में हाफ नेकेड सेंट का आख्या दिए थे। और राष्ट्रीय पिता द फादर ऑफ नेशन सुभाष चंद्र बोस 1944 में उनको जातीय पिता या फिर राष्ट्रपिता का आख्या दिए थे। ठीक उसी तरह और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को भी पता है, उनको बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे 1894 को साउथ अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस गठन किए थे और भारत को वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। इसलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाए जाते हैं। और हाल ही में न्यूज में था वो, इस बार 18 एडिशन प्रवासी भारतीय दिवस हमारे उड़ीसा भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया जाएगा और पिछले बार 17 एडिशन प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया था, जिनमें
गुयाना का प्रेसिडेंट इरफान अली वो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो 1920 में गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला गया। 1917 में गांधी जी के द्वारा फर्स्ट चंपारण बिहार में सल्ट सत्याग्रह लीड किया गया था, जो कि राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट किए थे 3 काटिया सिस्टम की वजह से, वो आप लोगों को भी पता होगा। नेक्स्ट 1920 में असहयोग आंदोलन, जो कि हम लोग बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चला गया था गांधी जी के द्वारा। और 1922 में जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ उसको स्थगित रख दिया गया। उसके बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा। और 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी एक ही सेशन में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक ही सेशन में प्रेसिडेंट हुए थे, और वो बेलगांव का सेशन था 1924 में, कानपुर में हुआ था वो सेशन, ये भी याद रखेंगे। और गांधी जी का डेथ हुआ था 30 जनवरी 1948 को दिल्ली, जो कि बिरला हाउस है वहाँ पर उनका डेथ हुआ था। और उनका जो समाधि स्थल है उसको हम लोग राजघाट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और उनका डेथ 11 जनवरी 1966 को हुआ था। इनको द मैन ऑफ पीस भी कहा जाता है और वो हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उनको मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड 1966 को दिया गया था। और जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, वहाँ पर हमारे इंडियन सोल्जर को मोटिवेट करने के लिए वो एक स्लोगन दिए थे, जय जवान जय किसान बोलकर। और इस स्लोगन में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक और शब्द जोड़ दिया और वो स्लोगन हो गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक उसी तरह हमारे प्रिय प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने इस स्लोगन में और एक टर्म जोड़ दिए और स्लोगन चेंज हो गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान के रूप में। नेक्स्ट बात करेंगे 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार का थीम है द वर्ल्ड इज देयर होम टू, इस बार का थीम है। और हाल ही में न्यूज में था, इंडिया पहला कंट्री है जो कि फ्लोरा और फ्यूना के बारे में सबसे फास्ट डाटा कलेक्ट किया है। उसके बाद आ गया 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे, उसका थीम है द वैल्यूइंग टीचर, मतलब टीचर लोगों को वैल्यू देना। इस बार वर्ल्ड टीचर डे का बहुत ही बढ़िया थीम है वैल्यूइंग टीचर्स। और हमारे इंडिया में फर्स्ट फीमेल टीचर वो सावित्रीबाई फूले फर्स्ट फीमेल टीचर थी। ठीक उसी तरह 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार थीम है कॉटन फॉर गुड। और हमारे इंडिया में एक ब्रांड है कॉटन का, उसको कस्तूरी कहते हैं। और कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल और रेगुलर सॉइल सबसे फेवरेबल सॉइल है, जहाँ कॉटन का प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है। और ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल भी कहा जाता है। हमारे इंडिया में मोस्ट 40% कवरेज हुआ है एलुवियल सॉइल का। एलुवियल सॉइल मैक्सिमम देखा जाता है। न्यू एलुवियल सॉइल को खदरा कहा जाता है और ओल्ड एलुवियल सॉइल को भांगरा कहा जाता है। ठीक उसी तरह लेटराइट सॉइल भी देखा जाता है। लेटराइट सॉइल को ब्रिक सॉइल कहते हैं। कैसियू प्रोडक्शन में वो मोस्ट फेवरेबल सॉइल है। नेक्स्ट देखेंगे 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया है और इंडियन एयरफोर्स का 92 रेजिंग डे इस बार चेन्नई में सेलिब्रेट किया गया है। और एयरफोर्स चीफ है अमरप्रीत सिंह, हाल ही में इनका नियुक्त किया गया है। और वाइस चीफ है एसपी धरकर इंडियन नेवी में। ठीक उसी तरह इंडियन आर्मी में अगर बात करेंगे तो उपेंद्र द्विवेदी और चीफ है आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी और वाइस चीफ है
NS राजा सुब्रमण्य। और आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक उसी तरह इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और इंडियन नेवी चीफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी और इंडियन वाइस नेवी चीफ है हमारे कृष्णा स्वामीनाथन। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ आप उनको नोट करते चलिए, रिवीजन के दौरान आपका काम आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम पोस्टल सर्विस 1854 एक्ट डेलहाउसी के टाइम, जब डेलहाउसी गवर्नर जनरल थे उस टाइम फर्स्ट टाइम पोस्टल सर्विस शुरू किया गया था। और वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारे भारत में फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में है। नेक्स्ट देखेंगे 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार उसका थीम है मेंटल हेल्थ एट वर्क। ठीक उसी तरह 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। इस बार इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे का थीम है। अगर आप बात करेंगे हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के में, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 12 अक्टूबर वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और उसका थीम है इन्फॉर्म चॉइस बेटर आउटकम, उसका थीम है। नेक्स्ट देखेंगे 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और 2004 में तमिलनाडु में सुनामी आया था और 2004 के बाद 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स गठन किया गया था सुनामी आने के बाद। 14 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन उसको सेलिब्रेट करता है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। नेक्स्ट देखेंगे 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनका बर्थ एनिवर्सरी 15 अक्टूबर को आता है। तो चलिए अब्दुल कलाम जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पता करते हैं। जैसे उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था और उनका डेथ हुआ था 27 जुलाई 2015 को, जब वो मेघालय के शिलांग में स्पीच दे रहे थे उस दौरान उनका डेथ हो गया था। और लोग इनको प्यार से पीपुल्स प्रेसिडेंट बुलाते थे और उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जैसे कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया बोलेंगे तो टेसी थॉमस को कहा जाता है। ठीक उसी तरह वो 2002 से 2007 11 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, हमारे 11 नंबर राष्ट्रपति थी भारत का। और उनको भारत रत्न अवार्ड 1997 में दिया गया था, पद्म विभूषण अवार्ड 1990 को दिया गया था और पद्म भूषण अवार्ड 1981 को दिया गया था। उनका कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है जैसे कि उनका ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स और हो गया इंडिया 2020, ये सब उनका कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स है। आप लोगों का कितना याद रहा, चलिए थोड़ा रिवीजन करते हैं, बिना देख के रिवीजन करेंगे। 1 अक्टूबर इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे, वर्ल्ड कॉफ़ी डे, इंटरनेशनल म्यूजिक डे 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2 अक्टूबर इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थ एनिवर्सरी। 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे और इस बार उसका थीम था वैल्यूइंग टीचर्स। ठीक उसी तरह 7 अक्टूबर वर्ल्ड कॉटन डे, कॉटन फॉर गुड उसका थीम था। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, इस बार 92 रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया था चेन्नई में। 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट डे। 10 अक्टूबर मेंटल हेल्थ डे। 11 अक्टूबर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बोलेंगे तो 24 जनवरी।
ठीक है। इसी तरह 12 अक्टूबर वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे, 14 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑर्गेनाइज किया था और उसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डे, जिस दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का बर्थ एनिवर्सरी आता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।